मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनेगी। इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। अंतिम सत्र को देखते हुए कई फंसे हुए विधेयक सरकार सदन से पास कराने की कोशिश करेगी। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है आज अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है और इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक जो भी गतिविधि चल रही है उस पर लेकर भी चर्चा होगी। मानसून सत्र जो है कल से शुरू हो रहा है, उसमें जो है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति भी बनाई जाएगी। क्या कुछ फिलहाल बातें इसे लेकर? जी बिल्कुल, पंचम विधानसभा का सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 6 कार्य दिवस होंगे और उस कार्य दिवस में ही जो है कई ऐसे जो लटका हुआ बिल है उसे पास सरकार के द्वारा कराया जाएगा। चर्चा बहस जो है वो होगी, लेकिन विधानसभा का जो सत्र आहूत जो कल से होनी है उसको लेकर के आज बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। सुचारू रूप से सत्र कैसे चले इसको लेकर के कई दिशा निर्देश और कह सकते हैं कि चर्चा भी होगी। साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा अधिकारियों के साथ भी बैठक है। उस बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर के तमाम तरह की जो है जानकारी दी जाएगी और विधि व्यवस्था सुचारू रूप से हो इसको लेकर के टास्क भी दिया जाएगा अधिकारियों को, ताकि किसी भी तरह की सत्र के दरमियान कोई व्यवधान पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज बीजेपी का भी विधायक दल की बैठक है। उस बैठक में सरकार को कैसे घेरना है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है, तो ये सब रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। जिसमें अगर खास तौर पर बात करें जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ डेमोग्राफी को लेकर के जिस तरह से सवाल सरकार पे खड़ा करते रही है, तो इस मुद्दे को सदन में किस तरह से रखा जाए इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई ऐसे मामले हैं, खासतौर पे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें या फिर जो हाल के दिनों में जो नियुक्तियां सरकार के द्वारा दी गई है उसमें बाहरियों को भी नियुक्तियां मिली है, इसको लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार को घेरेगी और उसी का एक पूरा रणनीति जो है विधायक दल की बैठक में बीजेपी के द्वारा तय किया जाएगा। वहीं आज गठबंधन विधायक दल का भी बैठक जो है वो आहूत की गई है, तो उस बैठक में विपक्ष के जो भी सवाल होंगे, जो हमला किया जाएगा उसे किस तरीके से जवाब देना है और कौन कौन से ऐसे बिल जो अभी लटका हुआ है उसे पास कराना है, तो ये सारी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरह से विधानसभा को लेकर के, विधानसभा सत्र को लेकर के जो बैठक का दौर है वो एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सर्वदलीय बैठक जो होगी वो भी होगा, इसके अलावा बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और फिर गठबंधन सरकार जो चल रहा है उस तमाम घटक दलों के विधायक के साथ जो है वो बैठक होगी। तो उस बैठक में यही होगा कि जो सत्र चलेगा 6 कार्य दिवस है, उस कार्य दिवस के दरमियान कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी घेरेगी, उसकी रणनीति बनाई जाएगी और उस जो बीजेपी के द्वारा जो भी सवाल खड़ा किया जाएगा उसका किस तरीका से सरकार जवाब देगी। और कई ऐसे मामले, चूंकि ये पंचम विधानसभा सत्र का यह आखिरी सत्र है, ऐसे में सरकार चाहेगी कि वैसे तमाम जो लटके हुए बिल है उसे इस सदन से पास करा करके जो पास कराया जाए। तो ये इसी को लेकर के तमाम तरह की जो रणनीति है, एक तरफ विपक्ष और एक तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा जो है वो बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए अनुपूरक बजट जो है वो भी पेश करने की बात हो रही है कि सरकार जो है इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।
जी बिल्कुल, देखिए अब सत्र चूंकि जो 2 अगस्त तक होगा और ये पंचम सत्र विधानसभा का ये आखिरी सत्र है, तो ऐसे में अनुपूरक बजट जो सरकार के जो जरूरत है उस हिसाब से अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन जब सत्र चलेगा उस दरमियान पक्ष और विपक्ष के बीच जो हंगामा का जो शोर है वो दिखाई देगा, जो हमेशा से सत्र के दरमियान देखने को मिलता है। और जो भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी सरकार को घेर सकती है, ऐसे मुद्दों को लेकर के वो सवाल खड़ा करेगी और सत्ता पक्ष उसका किस तरीके से जवाब देगा उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो कहीं जो कल से शुरू होगा और 2 अगस्त तक चलेगा, जो कार्य दिवस 6 ही है, तो इस सत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो मसला है, जिसको विधानसभा के बीते सत्र से पास करा करके राजभवन भेजा गया था, लेकिन फिर वो राजभवन से वापस जो है वापस कर दिया गया। तो उस बिल को जो है वो पास कराने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी और हो सकता है कि इस सत्र में वह बिल पास होता हुआ भी दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारियां देने के लिए, बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।